आज हम टीईटी पेपर 1 2017 के मैथ्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आसान तरीके से यानी ट्रिक बेस्ड सॉल्व हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 91 कि सविता की माहाना आमदनी 10,000 रुपये है और वो आमदनी वेदिका की माहाना आमदनी के 1.25 गुना है और वेदिका की माहाना आमदनी आसिया की माहाना आमदनी के दुगना है, तो तीनों की कुल आमदनी क्या होगी। तो इस सवाल को हम ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये जो 10,000 सविता की आमदनी है, अगर ये 1.25 गुना है तो इसका जो एक होगा वो होगा 8,000 रुपये और जो 8,000 है ये वेदिका की आमदनी जो है ये आसिया की आमदनी के दुगना है, तो आसिया की आमदनी यहाँ पर हमारी हो जाएगी 4,000 रुपये और इन तीनों का टोटल यानी 10,000, 4,000 और 8,000 हमारा टोटल हो जाएगा 22,000 रुपये। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ओरल भी सॉल्व कर सकते। अगर हम इसको हल करके सॉल्व करेंगे तो कि जो दिया है कि सविता की आमदनी यहाँ पे 10,000 रुपये है, जो वेदिका की आमदनी के 1.25 है, तो 1.25 को हम लिखेंगे 5/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10,000 जो है वो बराबर की तरह आने के बाद जो नसबनुमा है वो ऊपर चला जाता है और जो शुमार कुनिंदा है वो नीचे हो जाता है। इसको काटने के बाद इसका आंसर आएगा 8,000 रुपये। अब ये जो 8,000 है ये आसिया की आमदनी का दुगना है, तो दुगना है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुना मतलब 2a, आसिया मतलब a, और यहाँ पे फिर आसिया की आमदनी हमारी हो जाएगी 4,000 और इन तीनों का जो टोटल है 4,000, 8,000 और ये जो पहला जो है सविता का 10,000, इन तो तीनों का टोटल करने के बाद हमारा जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 22,000 रुपये। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 92 है कि हर तालिब इल्म को 25 बयाज़े तकसीम करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन फ़ी तालिब इल्म 32 बयाज़े तकसीम की गई और 196 यानी 196 बयाज़ों की किल्लत हुई, तो तालिब इल्मों की कुल तादाद कितनी होगी। इस तरह का अगर सवाल अक्सर आता है पेपर में और इस तरह का अगर सवाल आए तो इसको आसान तरीके से इस तरह से हल करेंगे कि जो 32 है उसमें से 25 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। इस 7 से 196 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 28 आ जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसी ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 93 कि मुतसिला शक्ल में कुल कितने मुरब्बा है। तो ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग है कि मुरब्बा की जगह पे यहाँ पे ज़ू अरबतुल अज़ला आना चाहिए था, जो मतलब क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें मुरब्बा नहीं बनता है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि इसको हम नाम देंगे ABCDE और F। अब इसको हम सबसे पहले A + B, B + C, C + D, D + E, E + F, ये दो की जोड़ी से हमको यहाँ पे ज़ू अरबतुल अज़ला हासिल हो जाएगा। यहाँ पे E + F और F + A, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, यानी A + B मतलब इसको कहेंगे हम AB, ये वाला। अब हम 3 वाला लेंगे, यानी A + B + C, क्योंकि ये भी 3 ABC से भी ज़ू अरबतुल अज़ला बन रहा है। ज़ू अरबतुल अज़ला का मतलब होता है 4 ज़िलों से बनने वाली शक्ल। तो यहाँ पे A + B + C, B + C + D, D + E, सॉरी यहाँ पे C आएगा, C + D + E, D + E + F और यहाँ पे ABCDE + F + A और यहाँ पे F + A + B, तो ये हमारे पास 6 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएंगे। 6 और 6 ये हमारे पास 12 ज़ू अरबतुल अज़ला इस शक्ल से बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 चीज़ें मसावी तौर पे तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीक़ों से तकसीम किया जा सकता है। इस सवाल को समझने के लिए अक्सर गलती करते हैं।
हालांकि ये सवाल बहुत आसान होता है। इसमें हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि 36 के कौन कौन से आध है, यानी 36 किन के टेबल्स में आता है। तो यहाँ पे एक के टेबल में 36 आता है, दो के टेबल में आता है 3, 4, 6, 9, 12, 18 टू ज़ा 36 एंड 36 1 ज़ा 36। तो यहाँ पे हम जब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 36 को हम 9 तौर पर मसावी तौर पर तकसीम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 9। उसके बाद क्वेश्चन है कि तमाम दो हिंसी ताक आदाद की हासिल जमा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम एक ज़ाब्ते की मदद से हल करेंगे, और ज़ाब्ता ये है कि फर्स्ट ऑड नंबर प्लस लास्ट ऑड नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल ऑड नंबर। अब फर्स्ट ऑड नंबर जो हमारा दो हिंसी है वो 11 है, और दो हिंसी लास्ट ऑड नंबर हमारे पास 99 है अपॉन 2। टोटल ऑड नंबर मालूम करने का तरीका ये है कि 1 से लेकर 100 तक में 50 ऑड नंबर्स होते हैं, 50 ताक अदद हो सकते हैं। क्योंकि ये एक हिंसी नहीं पूछ रहा है तो हमारे 5 ताक अदद माइनस हो जाएगी, 1 3 5 7 एंड 9। तो हमारे पास जो बचेगा टोटल ऑड नंबर्स वह बचेगा 45। जब इसको सॉल्व करेंगे 110 अपॉन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 55 इंटू 45, क्योंकि ये 110 का आधा जो होता है वो 45। इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2475। तो ये हम चेक करेंगे 2475 का ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4, 2475। इसके बाद है सवाल नंबर 96 के 8 एंड 25, 25 एंड 26, 12 एंड 101, 9 एंड 39, 17 एंड 187, इनमें बाहम मुफरद आदाद की कितनी जोड़ियां हैं। बाहम मुफरद आदाद मतलब को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स हमको मालूम होना चाहिए कि किसे कहते हैं, कि ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो आदाद जिनमें सिर्फ एक मुश्तरिक हो, यानी जिनका में दोनों को अगर फैक्टर्स करेंगे, अगर हम अज़ा ज़रबी करेंगे तो उनमें सिर्फ एक मुश्तरिक हो, तो उसे हम बाहम मुफरद आदाद कहते हैं। तो यहाँ पे 8 और 25 को जब हम इसका जो अज़ा ज़रबी करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही मुश्तरिक रहेगा, बाकी कोई और अदद मुश्तरिक नहीं रहेगा। तो ये भी हमारी जोड़ी बाहम मुफरद अदद की है। 25 और 26 इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे, अज़ा ज़रबी करेंगे, तो इसमें भी सिर्फ एक ही जो है हमारा वो कॉमन रहेगा। 12 और 101 में भी सिर्फ एक ही कॉमन रहेगा, यानी ये भी बाहम मुफरद अदद की जोड़ी है। लेकिन 9 और 39 को जब हम फैक्टर्स करेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा रहेगा, मतलब एक भी रहेगा और 3 भी रहेगा, तो ये हमारा बाहम मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है। उसी तरह से 17 के टेबल में भी 187 आता है, तो ये भी हमारी बाहम मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है। तो इस सवाल में सिर्फ 3 जोड़ियां जो है वो को प्राइम नंबर्स की हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 कि अगर किसी साल में यौम महाराष्ट्र बुध के दिन आता हो तो उसी साल यौम आज़ादी किस दिन मनाई जाएगी। ये इसका कायदा ये है कि चाहे वो लीप ईयर हो या कोई और साल हो, तो अगर यौम महाराष्ट्र यानी लेबर डे, या हम उसको कह सकते 1 मई या 1 मई, अगर जिस दिन आता है तो उस साल उसके एक दिन के बाद यौम आज़ादी आता है, यानी 15 अगस्त आती है। तो यहाँ पे यौम महाराष्ट्र बुध के दिन आया है, तो उस साल यौम आज़ादी यानी इंडिपेंडेंस डे जो आएगा वो जुमेरात को आएगा। सवाल नंबर 98 कि किसी रकम के 7/18 गुना रकम वैद को, या 2/5 गुना रकम विजय को, या 3/8 गुना रकम अल्फिया को, या 6/11 गुना रकम विनीता को दी गई,
तो बित तरतीब सबसे कम और सबसे ज़्यादा रकम किसे हासिल होगी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम इनकी आशरिया में कीमतें मालूम करेंगे। 7/18 मतलब 18 से हमको 7 को डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमारा ये छोटी रकम है तो यहाँ 0 लिखेंगे, 0.70 हो जाएगा। 18 3 54, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6 एंड 16। यहाँ पे हम यहाँ 0 लेंगे। इसके बाद 18 8 144, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.38। 2 डिजिट तक खोल के तो चल जाएगा। उसके बाद हमारी जो सेकेंड वैल्यू है वो 2/5 है। इसकी वैल्यू होती है 5 1 5, 5 4 20। उसके बाद थर्ड वैल्यू जो है वो 3/8 है। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 0.37 इसका आंसर आएगा। और जो फोर्थ वैल्यू है हमारी वो है 6/11। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.54। तो इसमें जो सबसे बड़ी रकम है वो है लास्ट वाली, यानी ये 1 नंबर है। उसके बाद 2 नंबर हमारी ये है 0.4। उसके बाद 3 नंबर ये है और 4 नंबर तीसरी वैल्यू है। अब इसको हमारा सवाल ये है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा की जोड़ी कौन सी है। सबसे कम जो है वो है 3 नंबर, यानी अगर हम इस सवाल में इसको पहली जो वैल्यू आई हमारी इसको 3 नंबर देंगे, उसके बाद को 2 नंबर, उसके बाद हमारा जो है ये 4 नंबर और ये हमारा हो गया 1 नंबर। तो सबसे कम यहाँ पर मिल रही है 4 नंबर वैल्यू है वो अल्फिया की है और 1 नंबर जो है वो विनीता की है। तो सवाल है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम यहाँ पे अल्फिया को मिला है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे विनीता को मिला है। तो यहाँ पे अल्फिया और विनीता ये हमारा ऑप्शन रहेगा। इसके बाद सवाल है 99 के मुरब्बा डैश होता है। इस बयान को मुकम्मल करने की खातिर दर्ज झैल में से कौन सा नुक्ता दुरुस्त साबित होगा। अलिफ है मुतवाज़िल अज़ला, बे है मुअय्यन, जीम है मुस्ततील। तो जब आप तीनों की कंडीशंस को देखोगे कि मुतवाज़िल अज़ला, मुअय्यन और मुस्ततील, तो वो मुरब्बा जो है वो मुतवाज़िल अज़ला भी हो सकता है, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला के 4 ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुअय्यन भी हो सकता है मुरब्बा, क्योंकि उसमें भी 4 ज़िले मुतमासिल होते हैं। और मुस्ततील भी हो सकता है मुरब्बा, क्योंकि मुस्ततील में 4 ज़ाविया कायमा होते हैं, राइट एंगल होते हैं जो मुरब्बा में होते हैं। तो मुरब्बा तीनों यानी अलिफ बे जीम यानी मुतवाज़िल अज़ला भी हो सकता है, मुअय्यन भी हो सकता है और मुस्ततील भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल है सवाल नंबर 100 इंटू ब्रैकेट 1.5 माइनस इंटू ब्रैकेट 5/8 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 0.24। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैं सवाल लिख लेता हूँ कि 1 एंड माइनस 5/8 डिवाइडेड बाय 1/4 ब्रैकेट क्लोज 0.24। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 1 को हम 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 5/8 इंटू 4/1। जो डिवाइड में है वो मल्टीपल करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा इंटू 0.24। जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 4 1 4 2 यानी 5/2 हो जाएगा हमारे पास इंटू 0.24। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे आगे 3/2 5/2 इंटू 24/100। जब इसको हम कट करेंगे 5 से 100 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 520। 4 के टेबल से 4 6 4 5 2 1 2 3 यानी हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 3/2 माइनस 3/5।
एलसीएम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछी ज़रब करके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 माइनस 3 टू ज़ा 6 अपॉन 5 टू ज़ा 10। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 6 मतलब 9 अपॉन 10, और 9 अपॉन 2 को आश्चर्य में हम 0.9 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें इस तरह से इसका जो जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 0.9। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल यानी इजी एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।